माँ बनना किसी भी औरत के जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो माँ नहीं बन पाती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। ये कारण पुरुषों में भी हो सकते हैं और यही कारण महिलाओं में भी हो सकते हैं। जैसे कि पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाना या बहुत ही कम शुक्राणु बन पाना, या यूं कहें कि शुक्राणु जो हैं बन तो रहे हैं, लेकिन वो उनके अंदर फर्टिलिटी जो होती है वो कम होना, निषेचन की क्षमता कम होना। और यही कारण महिलाओं में भी हो सकते हैं, जैसे कि महिलाओं की बढ़ती हुई उम्र की वजह से अंडाणु का निर्माण रुक जाना। इसके अलावा पीसीओडी, पीआईडी जैसी अन्य बीमारियां, पीसीओएस या पीसीओडी जो होता है उसमें अंडाणु जो है वो मुक्त नहीं हो पाता है अंडाशय से, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। पीआईडी भी कुछ ऐसी ही बीमारी है जिसमें जो श्रोणि क्षेत्र होता है उसमें सूजन आ जाने की वजह से वहां पर अंडाणु जो है वो फेलोपियन ट्यूब में मुक्त नहीं हो पाता है और अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन नहीं हो पाता है। लेकिन विज्ञान ने आज इतनी तरक्की की है जिसकी वजह से कोई भी दंपति जो ये सुख प्राप्त करना चाहता है, माता पिता बनने का सुख प्राप्त करना चाहता है, वो सुख वो प्राप्त कर सकता है। उस तकनीक का नाम क्या है और उसकी प्रोसेस कैसे होती है, चलिए पता लगाते हैं। इस तकनीक का नाम है आईवीएफ, जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसी तकनीक को हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये आईवीएफ और क्या है इसकी प्रोसेस, चलिए देखते हैं। आईवीएफ का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो शब्द आया है इन विट्रो, इसका मतलब होता है इन द लेब। इन द लेब यानी कि ये जो प्रोसेस होगी वो होगी लेब के अंदर। क्या है ये प्रोसेस? जो दंपति माता पिता बनना चाहते हैं उनके लिए है ये वरदान। क्या है ये वरदान? इसे हम नाम से जानते हैं, एक और नाम से, इसी को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी। बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर जो बेबी बनता है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर बनता है। ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं इसकी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी महिला के अंदर, जो कि महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, इस महिला को क्या दिए जाते हैं, सबसे पहले बहुत सारे हार्मोन्स दिए जाते हैं। और वो हार्मोन्स जो है इस महिला के अंदर क्या करते हैं, इस महिला के अंदर वो हार्मोन अंडाणु का निर्माण करवाते हैं। सबसे पहले अंडाणु का निर्माण करवाया जाएगा महिला में, और उसके बाद जो है किसी पुरुष का, यानी कि इसी के साथी के क्या लिए जाएंगे, शुक्राणु लिए जाएंगे। शुक्राणु और अंडाणु को जो है वो लिया जाता है और उसके बाद में किसी लेब के अंदर इन दोनों का मिलाप करवाया जाता है। ये कोई पेट्री डिश है और इसी के अंदर जो है वो शुक्राणु भी डाले जाएंगे और इसी के अंदर जो है अंडाणु भी डाले जाएंगे। इस प्रक्रिया में अंडाणु जो होते हैं उनका अधिक निर्माण करवाया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि इस दौरान जब इनको मिलाया जा रहा हो अंडाणु कुछ नष्ट हो जाए। तो इस दौरान जो है कई अंडाणुओं का निर्माण करवाया जाता है और शुक्राणु जो है वो तो एक से अधिक बनते ही हैं। अब इसके अंदर लेब के अंदर शुक्राणु और अंडाणु को मिलाया जाता है। जब ये दोनों ही आपस में मिल जाते हैं, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, तब एक संरचना का निर्माण होता है जिसे अपन नाम से जानते हैं, किस नाम से, जिसे अपन जानते हैं जाइगोट के नाम से, यानी कि युग्मनज के नाम से। जाइगोट, या जिसे अपन कहते हैं युग्मनज। अब जाइगोट बन गया है। अब इस जाइगोट को या इस युग्मनज को महिला की, यूं कह सकते हैं कि महिला के गर्भाशय के अंदर स्थापित करवाया जाएगा। जो ये प्रोसेस हो रही है जिसके अंदर शुक्राणु और अंडाणु को दोनों को लेब के अंदर मिलाया जा रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो यानी कि जो लेब है, लेब के अंदर निषेचन करवाना, और निषेचन का मतलब होता है शुक्राणु और अंडाणु को मिलाना। तो यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु को जो है लेब के अंदर मिलाया जा रहा है, इसी वजह से इसको कहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से युग्मनज का निर्माण हो गया है, और अब ये युग्मनज जो है ये आगे ग्रोथ करेगा और ग्रोथ कर ये बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करेगा।
इसमें जब कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, बहुत सारी कोशिकाओं का जब निर्माण हो जाएगा, तो इसी युग्मनज को लेकर किसी भी महिला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाएगा। ये 2 प्रकार से हो सकता है। ये किस प्रकार से 2 प्रकार से हो सकता है? तो देखिए, जो महिला होती है, उसका जो गर्भाशय होता है, उस गर्भाशय की संरचनाएँ कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है, जिसमें ये जो नलिकाकार संरचनाएँ हैं, ये जो ट्यूब्स है, इनको हम कहते हैं क्या? फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही, या यूँ कह सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स के आगे वाला जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? हमारा गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय। ये हो गई फैलोपियन ट्यूब, ये हो गया गर्भाशय, ये हो गई वेजाइना पूरी, और ये हो गया सर्विक्स। इसके बाद में जो यहाँ पर बना था, युग्मनज जो बना था, इस युग्मनज में जब 8 कोशिकाएं, अगर यूं कह सकते हैं कि जो 8 कोशिकाओं से भी अगर कम वाला, 8 कोशिकाओं से कम वाला जो यूं कह सकते हैं कि ब्लास्टोमियर होता है, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोमियर, जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तो उसे ब्लास्टोमियर कहा जाता है। जब 8 कोशिकाओं से कम होता है तो इसको यहां से लेकर कहां पर स्थापित कर दिया जाता है? इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर से स्थापित कर दिया जाता है। जब इस 8 ब्लास्टोमियर वाले भ्रूण को इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं ZIFT। ZIFT यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि इस जाइगोट को लेकर, जो कि शुक्राणु और अंडाणु से मिलकर बना था, इसको हमने किस में ट्रांसफर कर दिया? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। अब यहां से यहीं से ये जो है नीचे की ओर आएगा, जब ग्रोथ करेगा नीचे की ओर आएगा और अपने आप ये कहां चला जाएगा? इस गर्भाशय के अंदर स्थापित हो जाएगा। और बेबी की प्रोसेस बिल्कुल वैसी ही होगी, बिल्कुल नेचुरल बेबी ही यहाँ पर बनेगा। तो बेबी का जो निर्माण हुआ है वो गर्भाशय के अंदर हुआ है, ना कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ है। हमने निषेचन करवाया था कहां पर? लेब के अंदर, इस वजह से उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इसके अलावा जब 8 कोशिकाओं से ज्यादा हो जाता है, 8 सेल से जब ब्लास्टोमियर ज्यादा हो जाता है, तब इस ब्लास्टोमियर को कहां पर ट्रांसफर किया जाता है? डायरेक्ट ही कहां पर ट्रांसफर किया जाता है? इस ब्लास्टोमियर को जो है वो कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा? इस गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। इस गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा और इसे ही हम कहते हैं IUT। इस प्रोसेस का नाम है IUT, इंटेरा यूटेराइन ट्रांसफर। इंटेरा यूटेराइन ट्रांसफर में जो युग्मनज होगा या भ्रूण जो होगा, जो कि 8 कोशिकाओं से ज्यादा वाला भ्रूण जो होगा, उसको डायरेक्ट कहां पर स्थापित किया जाएगा? इसको डायरेक्ट गर्भाशय के अंदर डाल दिया जाएगा और बिल्कुल बेबी की जो बनने की प्रोसेस है वो बिल्कुल नॉर्मली। इसे ही हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों को लेना और लेब के अंदर उनको मिलाना, जिसकी वजह से बनता है युग्मनज। और अब इस युग्मनज की जब ग्रोथ होगी, जब 8 कोशिकाओं से कम वाला युग्मनज होगा, तो इसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और अगर 8 कोशिकाओं से ज्यादा वाला जो, अगर मान लीजिए कि युग्मनज बन जाता है या भ्रूण बन जाता है, तो उसको लेकर कहां पर ट्रांसफर किया जाता है? इसको लेकर जो है गर्भाशय में अंतरोपित कर दिया जाता है, जिससे यहाँ पर बच्चे बनने की प्रोसेस जो है वो नॉर्मली होती है और फिर यहीं से जो है बच्चा विकसित होता है और बच्चा विकसित होने के बाद जो है वो माता के शरीर से ही बच्चा जो है वो जन्म लेता है। यही है IVF। ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है और जिन व्यक्तियों को माता पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे व्यक्ति जो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, वो इस प्रोसेस को कर आराम से माता पिता बन सकते हैं।